चलो आगे देखो, आज हम सब पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे। ठीक, ये नया चैप्टर है। चलो ध्यान समझो यार, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे हम लोग तीन चीज सीखेंगे। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड का आईपीएसी नाम सीखेंगे, इसी प्रकार कीटोन का आईपीएसी नाम, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीएसी नाम, बनाने की विधि और रासायनिक गुण, जहां तक भौतिक गुण, और तीनों क्या सीखेंगे यहाँ पर, उपयोग सीखेंगे। ठीक, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सही है, तो देखो यहाँ पर पहले थोड़ा समझते हैं कि किसमें आते हैं, ये किसमें तीनों आते हैं। तो पहला में पहले ना लो कार्बोनिल समूह, ना लो कार्बोनिल समूह, लिखो कार्बोनिल, कार्बोनिल समूह। ठीक, इसमें लिखो ऐसे यौगिक जिसमें, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु द्विआबंध या द्विबंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, कार्बोनिल समूह कहलाता है। कार्बोनिल समूह कहलाता है। बस समझ में आई, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु द्विआबंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, द्विबंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, कार्बोनिल समूह। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल समूह। अब यहां थोड़ा ध्यान समझो होता क्या है। जैसे मान लो ये है कार्बन, ये है कार्बन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन किस बांध से जुड़ा हुआ है, डबल बांध से। कार्बन की वैलेंस कितना होती है, कितने लोग से बांध बनाएगा, 4 लोग से बांध बनाएगा, यानी 2 बांध तो बन गए, अभी 2 बांध और बाकी है, 2 बांध और बाकी है। तो मान लो यहां पर मैंने लगा दिया H, यहां पर क्या लगा दिया H। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनिल समूह। ये क्या है, कार्बोनिल समूह है, ध्यान रखना, कार्बोनिल समूह। अब ये कार्बोनिल समूह किसी रूप में हो सकता है, किसी रूप में, ऐसे मतलब इसे मान लो इस चीज को हम ऐसे दिखाए हैं, क्या इसी चीज को ऐसे दिखाया जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहां लिख देगा मान लो H, यहां लिख देगा H। ये भी वही चीज है, बस घुमा दिया गया, इसमें डॉट में नहीं पढ़ना है। यहां भी कार्बन किस बांध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, डबल बांड से, और 2 हाइड्रोजन यहां पर हो गए। कार्बन कितना बांड बनाएगा, 4 बांड। उसके बाहरी कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए कितना बांड बनाएगा, 4 बांड बनाएगा। तो 1 2 3 और 4, चाहे हम ऐसा दिखाएं चाहे ऐसा दिखाएं, दोनों क्या है, कार्बोनिल समूह। अब यहां ध्यान देने योग्य ये बात है, इस कार्बोनिल समूह को हम लोग कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इस चैप्टर हमको 3 ही पढ़ना है। पहला पढ़ना है एल्डिहाइड, दूसरा क्या पढ़ना है, कीटोन, और तीसरा क्या पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यहां ध्यान समझो, चलो, तो ये तो है कार्बोनिल समूह, यानी कार्बोनिल समूह को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, C डबल बॉन्ड रहेगा, C ऑक्सीजन के साथ किस बांड से जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड से। अब इधर उधर कुछ भी रहे, चाहे H रहे चाहे R रहे, कुछ भी रहे, R मीन्स इलेक्ट्रिक समूह, R मीन्स इलेक्ट्रिक समूह, H मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु।
वो डिपेंड करेगा, अलग अलग लगेंगे तो वहां पर कंपाउंड भी क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। मान लो ध्यान समझना, एक कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O है और यहां पर दो बॉन्ड ऐसे हैं। अगर इस कार्बन के एक साइड में, अगर इस कार्बन के एक साइड में लग जाए एल्किल समूह, क्या लग जाए, एल्किल समूह, और दूसरे साइड में लग जाए क्या, हाइड्रोजन समूह, ये समझे। एक साइड उस कार्बन परमाणु जो कार्बन जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से, वह कार्बन एक साइड, अपने एक साइड जुड़ जाए किसी हाइड्रोजन से और एक साइड भी जुड़ जाए एल्किल समूह से। इस प्रकार जो कंपाउंड का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड। जैसे तुम्हारा सामने एग्जांपल है, समझना क्या है, CH3CHO, CH3CHO ये क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है, समझ में है ना। आगे, अगर जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के दोनों साइड ही, उस कार्बन के दोनों साइड ही क्या लग जाए, एल्किल समूह। इसमें क्या था, इसमें केवल एक तरफ एल्किल समूह लगा हुआ था, इसमें क्या हो गया, इसमें दोनों तरफ एल्किल समूह लग गए हैं। तो जब किसी यौगिक में दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ जाते हैं तो उसको हम एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, बल्कि अब क्या बोलेंगे, आप कीटोन। क्या बोलेंगे जी, कीटोन। तो अब हो गया कीटोन। बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना। अगर एक साइड एल्किल समूह लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। दोनों साइड एल्किल समूह लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब एल्किल समूह का मतलब, मान लो यहां पर लगा CH3, यहां लग गया C2H5, अलग है ना, R डैश है, R डैश, यहां लगा CH3, इधर क्या लग गया, C2H5 लग गया। तो इधर एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे तब, कीटोन। अब आगे समझो, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, एक साइड लगे एल्किल समूह, एक साइड लगे क्या, एल्किल समूह, और दूसरी साइड क्या लग जाए, हाइड्रॉक्सिल समूह। क्या लग जाए, हाइड्रॉक्सिल समूह, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। तो तीनों अंतर समझ में आया ना। तो जब कार्बोनिल समूह के साथ, जब इसके साथ कार्बन के साथ एक साइड में क्या लगे एल्किल, दूसरी साइड में क्या लगे हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड बनेगा। जब कार्बन के एक साइड में, दोनों साइड में क्या लगे एल्किल समूह, तो क्या बनेगा, जब कार्बन के एक तरफ क्या लगे एल्किल, दूसरी तरफ क्या लगे हाइड्रॉक्सिल समूह लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। तो इस प्रकार से तीन अलग अलग कंपाउंड क्या होगा, निर्माण होगा। हमको इस चैप्टर में तीन ही पढ़ने हैं, लेकिन और ध्यान समझो, मेन होते मेन तीन ही है कि और जानो। ध्यान से हमने क्या लिया, एल्डिहाइड, कार्बन के एक साइड में क्या रहेगा एल्किल, अब दूसरी साइड में क्या रहेगा H, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। कार्बन के दो साइड में क्या रहेगा एल्किल समूह, क्या रहेगा एल्किल समूह, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे कीटोन। क्या बोलेंगे, कीटोन। कार्बन के एक साइड में क्या रहे एल्किल समूह, दूसरी साइड में क्या रहे हाइड्रॉक्सिल समूह, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है, पहले पहचानना सीखो। हम सोचे एकदम जीरो लेवल चले, फिर तुमको समझ में आया पूरा चीजें, ठीक। एक चीज अगला होता है एसिल हैलाइड। क्या होता है एसिल हैलाइड, तुम लोग पढ़े नहीं होंगे। एस्टिल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड कौन सी क्रिया में, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया में दो क्रिया होती है, ठीक। एक क्या होती है, एक होती है एस्टिल क्लोराइड से, दूसरी क्या होती है एल्किल हैलाइड से क्रिया। तो यहां पर हम लोग यही लेते हैं, ठीक ठीक। तो यहां पर एसिल हैलाइड क्या है, एक तरफ क्या लग जाए एल्किल समूह और दूसरी तरफ क्या लग जाए क्या हाइड्रोजन का कोई एटम लग जाए, परमाणु भी बताएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे तब, एसिल हैलाइड बोलेंगे। जो तुम लोग पढ़ते हो वहां पर एस्टिल क्लोराइड CH3COCl, याद आ रहा है, बताएंगे। एस्टर, इसी का व्युत्पन्न, ये तीनों मिले क्या है, इसी के व्युत्पन्न है, ये तीनों मिला इसी के व्युत्पन्न। तुम लोग जानते हो फिजिक्स में भौतिक राशियां, मूल राशियां होती है 7, कितनी होती है 7, पूरे ऑल वर्ल्ड में, ऑल वर्ल्ड में मूल राशि कितनी होती है 7 होती है। उन मूल राशियों 7 की सहायता से हम लोग करते क्या है, सैकड़ों क्या करते हैं, व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड यूनिट करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो मेन तो तीन ही है, लेकिन इनके द्वारा जो बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न का कार्बोनिल समूह बोलेंगे। मतलब इन तीनों में भी C+O है, C+O है तीनों में भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है इधर लग गया X, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे तब, एसिल हैलाइड। और एक तरफ क्या लग गया OR, तो क्या बोल दोगे
एस्टर, क्या बोल दोगे? एस्टर। तो एस्टर भी इसी समूह का यौगिक है। अगला क्या है? एमाइड। एक तरफ क्या लग जाए NH2 तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एमाइड। समझो ना ध्यान से, मान लो Ar है, हमने यहां लिया CH3, क्या ले लिया? CH3, ठीक, CH3 CHO। CHO मतलब C जो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से, फिर क्या लगा यहां पर H, ये क्या नाम है? ये क्या? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड है। हमने लिख दिया CHO तो भी क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड में आएगा, या CHO लिख दिया, ठीक, एल्डिहाइड। अब आगे समझो, अब दो तरफ लग जाए, लो CH3 C, यहां पर O लिख दिया, चाहे डबल बॉन्ड ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। C2 H5, अरे क्या हो गया? अब हो गए कीटोन। क्या गए? कीटोन। दो तरफ क्या लग गए इसमें? इसमें दोनों साइड में क्या लग गए? एल के समूह। क्या लग गए? एल के समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक साइड में क्या लग जाए? एल के समूह। लो लगा दिया, CH3 CO OH, ये क्या है देखो? CH3 COOH है। अगर तो इसको सही देखोगे ये क्या है? CH3 COOH, यही तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है भैया। त्रिआत्मक समूह क्या है यहां पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH है क्या? इथेनोइक अम्ल। क्या है? इथेनोइक, दो कार्बन है ना, इथेनोइक अम्ल है। सही है। आगे एसिड हैलाइड, तुम लोग सबसे पहले जानते होंगे CH3 CO, याद आ रहा ना, आपके ने करवाया था एस्टिल क्लोराइड से, ठीक, क्या है? एसिड हैलाइड है। यहां पर क्लोराइड जोड़ दीजिए, क्या बोलोगे? एस्टिल क्लोराइड बोलोगे। ब्रोमीन जोड़ दिए तो ब्रोमेड हैलाइड बोल दोगे। आ रहा है। आगे एस्टर में क्या होगा? यहां मैंने क्या लगा दिया? CH3 CO, फिर O, फिर यहां पर क्या लगा दिया? डबल O हो गया, यहां पर डबल O हो गया। फिर यहां मैंने क्या जोड़ दिया? C2 H5। अभी क्या है जानते हो? एस्टर है। एस्टर ध्यान रखना, मतलब यहां पर एक एस था, हमने क्या बोला? कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहां पर भी क्या लग गया? दूध का लग गया, इधर भी और इस साइड भी, मतलब बीच में दो ऑक्सीजन हो गए, ठीक। यहां पर भी बीच में कितने ऑक्सीजन थे? दो ऑक्सीजन, लेकिन क्या जुड़ा हुआ था? जुड़ा हुआ था, हमने क्या बोला? कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन यहां पर दो ऑक्सीजन के साथ एच नहीं है, कोई एल्किल समूह है, तब क्या बोल दोगे उसको? एस्टर बोल दोगे। एक है एमाइड है, इधर लगा दो CH3 तो बन जाएगा एमाइड वाला। तो तीन मेन है, ये तीन मेन है, मुख्य यही है ए वाले, ये तीन मेन है। मूल कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, ये मूल है। और तीनों क्या है? ये है व्युत्पन्न, ध्यान रखना, जानते रहो सब, एकदम आराम सिखाना चाह रहे हैं। ये है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। सही है। तो इसको बना दूं मैं, जगह है इसका जगह नहीं, मैं नीचे बना दे रहा हूं, ध्यान रखना। CH3 CO NH2, तो ये क्या हो गया? एमाइड हो गया। कुछ अंतर समझ में आया है ना? पांचों में अंतर समझ में आया नहीं? समझ में आया? आ गया होगा। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? अब हम लोग एक एक आराम से पढ़ेंगे विस्तार से। तो पहला भी हेडिंग डाल दो, एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड, 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 उसमें लिखो ऐसे कार्बोनिल समूह, ऐसे कार्बोनिल समूह जिसमें, ऐसे कार्बोनिल समूह जिसमें एक संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा, ऐसे कार्बोनिल समूह जिसमें कार्बन, किसे लिखना? कार्बन की, ऐसे कार्बोनिल समूह जिसमें कार्बन की एक संयोजकता, एक संयोजकता
संयोजकता, एक संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा तथा दूसरी संयोजकता एल्किल या हाइड्रोजन एल्किल या हाइड्रोजन इधर रहेगा, हाइड्रोजन नहीं रहेगा, एल्किल या हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होती है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन द्वारा, इधर समझे, इधर एल्किल भी जुड़ सकता है और हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO, दो तरफ क्या होते हैं उसमें H होते हैं, ध्यान रखना, इन्हें हमने यहां पर R लगा दिया, R ही रहेगा, H भी आ सकता है, ठीक। संतुष्ट होती है उसे एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। बात समझ आई? हमारे हिसाब से समझ में आया होगा। एक काम करो, पहले ए वाला फिर ए वाला, अभी इतना ना उतारना है, पहले ए वाला फिर ए वाला नीचे उतारो, आगे हम बात करते हैं, ठीक? समझा ना? आगे लिखो, आगे चलो, एल्डिहाइडों का नामकरण, एल्डिहाइडों का नामकरण अगला हेडिंग है, ठीक। देखो यार, हमें लिए 5 एग्जांपल। पहला क्या है, ये वाला, बताओ इसका नामकरण कहां से करेंगे, यहां से कहां करेंगे, यहां से, जहां से कितना समूह रहेगा, 1 2, इधर किधर, इधर जाएंगे, इधर भी जा सकते हैं ना, हाँ, 3 4, क्या है, 2 पर क्या लगा है, मेथिल, तो क्या लिखोगे, एथिल है, 2 एथिल, फिर कितने कार्बन है, 4, ब्यूटेनल, बस हो गया, वहां पर है ना, तो उसको लिखा दे, वही नहीं है, 2 मेथिल ब्यूटेनल, या फिर लिख सकते हो 2 एथिल ना, 2 एथिल ब्यूट 1 अल, ये लिख सकते हो, 2 एथिल ब्यूट 1 अल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो इसके नाम को किधर करोगे, कहां से, यहां से, यहां से कितना समूह ढूंढते हैं, 1 2 3 4, 3 पर कितने लगे हुए मेथिल, 2, क्या लिखोगे, 3 डाई मेथिल, कितने कार्बन है, 4, ब्यूटेनल। पहले नाम सीखो, इसी को ऐसे लिखते थे, 3 डाई मेथिल ब्यूट 1 अल, वो भी सही गलत है नहीं है। आगे ये वाला कहा नाम को करोगे, इधर से 1 2 3 4 5, 3 पर लगा है डबल बॉन्ड, 3 पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, कैसे लिखोगे, लिखोगे इसको 2-3 तरीका इसको लिखने का है, कितने कार्बन है, 5, पेंट 3 इन 1 अल, सही है ना, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, या 3 इन 1 पेंटेनल, ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 3 इन 1 पेंटेनल लिख सकते हो। आगे इसके नाम से कहां करोगे, यहीं से हमेशा 1 2 3, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, 3 पर क्या लगा है, मेथिल, नाम क्या होगा, 3 मेथिल ब्यूटेनल, इसका नामकरण कहां करोगे, यहां से 1
2 3 5, एक लगा है ब्रोमो, दूसरा लगा है मेथिल, तो ब्रोमो मेथिल में कौन पहले आएगा? ब्रोमो। किस नंबर पर? 4। क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2 मेथिल, 2 मेथिल पेंटेनल। आईपीएससी नाम बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है, पूरा वीडियो बनाया गया है, पूरा एकदम विस्तार से, हेयर से लेकर के हेयर तक श्रृंखलाओं का सिखाया गया है। डाल देना आ जाएगा पूरा यूट्यूब पर। फिर लंबे लंबे पूरा बोर्ड भरे हुए हैं, खतरनाक। हाँ, चलो आगे देखो, आगे हम थोड़ा समझते यहां पर। अगर मेथेन है, क्या है मेथेन? मेथेन से 2 से निकाल दो। मेथेन में कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन निकाल दो और एक ऑक्सीजन जोड़ दो, तो जो कंपाउंड बने उसका नाम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? फॉर्मेल्डिहाइड। एथेन है, एथेन से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, कितने हाइड्रोजन बचेंगे आप? 4 हाइड्रोजन, 3 1 4, और एक ऑक्सीजन में जोड़ दो, तो अब जो नाम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटाल्डिहाइड। क्यों हम लोग पढ़ क्या रहे? एल्डिहाइड। हमको लास्ट में जोड़ना क्या है? एल्डिहाइड। क्या जोड़ना है? तो एथेन था, क्या बोलोगे उसको हम लोग? एसिटाल्डिहाइड। मेथेन था फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, आगे देखो। अब एल्कोहल वाले कुछ कंपाउंड भी इसी श्रेणी में आएंगे। तो मान लो मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है, हमने पहले समय ऑक्सीजन जोड़ दिया और एक ऑक्सीजन जोड़ करके यहां क्या निकल जाएगा? H2O बन के देगा फॉर्मेल्डिहाइड, CHO बन जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से क्या? एथिल एल्कोहल। क्या? एथिल एल्कोहल। भैया 2 ऑक्सीजन हो गए ना, 2 ऑक्सीजन हो गए, एक ऑक्सीजन यहां लग गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, बन क्या गया यहां से? एस्टेल्डिहाइड। ये सिंपल वाले, क्या खुली चेन वाले, क्या जी? खुली चेन वाले हैं। लेकिन इसी के साथ मान लो कोई बेंजीन रिंग आ जाए, क्या जाए? कोई रिंग आ जाए, तो रिंग में इसका नाम अलग होता है। क्या होता है? नाम भी अलग होता है। बातें कुछ पल्ले पड़ रही है, नहीं पल्ले पड़ रही है? पड़ रही है ना? हाँ। अब बेंजीन में आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब बेंजीन रिंग के साथ CHO जुड़ेगा, इसका नाम होगा बेंजाल्डिहाइड। क्या बोलोगे? इसका नाम क्या होगा? हाँ, मैं लिख रहा हूं, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड। ध्यान रखना, अगर बेंजीन रिंग के साथ CHO जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाल्डिहाइड बोलेंगे हमेशा। ध्यान रखना। अब इसके साथ इसे यही बताओ, जब बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ रहा था, हम लोग क्या बोल रहे थे? फिनाल। क्या बोल रहे थे? फिनाल। बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ रहा था? NH2 ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? एनिलीन। याद आ रहा है? हाँ, उसी प्रकार से जब बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ जाएगा? CHO, उसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड। तो ये तो हो गया बेंजाल्डिहाइड। अब यहां पर क्या लग गया? CHO3, और किस पोजीशन पर? 1 2 3 4, चाहे लिख दो 4 मेथिल बेंजाल्डिहाइड, चाहे लिख दो तो क्या है? पैरा ना, पैरा मेथिल बेंजाल्डिहाइड। 2 नाम है। और नाम करो, सीखो। एक कंपाउंड लिख दिए, नाम नहीं मालूम है, हमको जाना चंदौली में, किसी के यहां जाना है मान लो, अब उसका नाम ही नहीं मालूम, घर कहां है, तो जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। क्या पूछोगी? आगे देखो, तो नाम क्या लिखो इसका? इसका नाम में लिखो, आधार खाना चला नहीं उधर। क्या लिखूंगा? दो 4 मेथिल, 4 मेथिल बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड डिहाइड, चाहे ये बोल दो, चाहे क्या बोल सकते हैं? पैरामेथिल, पैरामेथिल बेंजाल्डिहाइड। सही है, एक चीज हो गया। अच्छा, इसको क्या बोलोगे? जहां से CHO लगा रहेगा वही बाप होगा, तो 1 2 पर क्या लगा? हाइड्रोक्सिल ना, तो क्या बोलोगे इसको? इसका नाम लिखा है यहां पर। चलो
क्या लिखोगे बोलो? 2 हाइड्रोक्सी ना, 1 2 ना, बात हो गया हो। 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी क्या? बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। ये से हम लोग क्या बोल सकते हैं? कहां लगा हुआ है? मेटा पर। मेटा क्या हो? कार्बन नहीं बात है। ये कहां लगा हुआ बोलो? ये कौन पोजीशन है? ये मेन होता है, ध्यान रखना। मेटा है ना जी, तो मेटा ही बोलेंगे। मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक, ये हो गया। आगे अब यहां ध्यान समझो, CH2 है फिर CH2 है, 2 नंबर पर जी यहां काउंट करोगे 1 2, तो 2 फेल हो गया। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 काउंट क्या जोड़ दो? नल जोड़ दो। क्या बन जाएगा? 2 फेनिल एथेनल। ये क्या है? 2 फेनिल एथेनल। फेनिल हो गया। एक बताओ, 1 2 3, तो 3 फेनिल। क्या बोलोगे? कितने कार्बन है? 1 2 3, इसको क्या बोल दोगे? प्रोपेनल। ये ध्यान रखना। ऐसी बात 4 कार्बन है, क्या बोल दोगे? ब्यूटेनल। अब सब सही, उतार लो क्लास से, उतारो।